काम हुआ? 2 महीने में 2 महीने में कुर्ता बना रहा हो, रोजगार बिल्कुल नहीं है मेरा। बीजेपी हमारा खा रही है और पता नहीं कहाँ बस पैसे को गपन कर रही है, क्या कर रही है। इसको वोट देनी गलत है। किसी ने कोई विकास नहीं करा, बागपत में आज बस अड्डा नहीं बना। तो वो महंगाई कैसे हुई? परसेंटेज ही तो बढ़ी है। इन्होंने महाशय ने कहा रोड बेहतरीन, पेरी फेल बेहतरीन, इन्हें अभी भेजो दिल्ली, यहाँ से दिल्ली तक को। साले इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, रास्ते में पंचर भी हो जाए गाड़ियों में। राम राम, किसके हवाले यूपी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान कई विभिन्न प्रकार के इतिहासों को अपने अंदर समेटे हुए है। इन्हीं में से एक आता है, एक जनपद आता है, एक जिला आता है बागपत, जिसका इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली माना जाता है इतिहास के पन्नों में। जिसकी रचना, जिस गांव को ढूंढने के लिए, जिस जगह को, जिस जिले को ढूंढा था पांडवों ने, अगर आप महाभारत के पन्ने पलटेंगे, इतिहास के पन्ने पलटेंगे, तो आपको समझ आएगा कि 5 पांडव, जो 5 भाई थे जिन्होंने इसकी संरचना, इसकी रचना की थी। आज हम पहुंचे हैं उसी जिला बागपत में, और इस जिले में हम पहुंचे हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, किसके हवाले यूपी 2021-2022 के विधानसभा चुनाव करीबन सामने हैं और 6 महीने के अंतर्गत होने वाले हैं। तो उन्हीं चुनाव के बारे में जानने के लिए, जनता की राय जानने के लिए हम पहुंचे हैं जिला बागपत में। आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनसे उनकी राय। बिरमपाल, यहीं के रहने वाले हो? तो ये बताओ बिरमपाल जी कि अभी आगामी 2022 के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपका एक मतदान कहाँ जाएगा? मतदान तो मोदी के खिलाफ ही जाएगा, योगी के खिलाफ जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जी? जगह जगह मारकाट हो रही, जगह जगह गड़बड़ हो रही, किसान मर गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं गरीबी आदमी परेशान है, भूखे तिसाए कंपनी में तो गए, रास्ते में भूखे तिसाए मरते गए। गांव वालों ने रोटी बना दी उन्होंने, जगह जाकर रेल में भी मर गए, पानी का भी इंतजाम नहीं कर पाया। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि बागपत से किसका परचम आगामी लहराने वाला है? पर्चा तो भी कोई तय तो होया नहीं, किसी का निश्चित तो होया नहीं। अच्छा, पिछले 4.5 साल में जो यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, जिन्होंने किया है, योगेश धामा जी रहे हैं, कैसा काम किया है उन्होंने? योगेश धामा मैंने काम तो ठीक करा जी, कोई कमती करता है, कोई बत्ती करता है, काम तो करा। तो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं और काम भी अच्छा करा है, तब भी आपको नहीं लगता कि वो पार्टी दोबारा आनी चाहिए? हाँ, पार्टी बता रहे, सभी कह रहे, किसान तो सभी कह रहे, धरने में बैठे, सिंधु बॉर्डर में बैठे। तो वोट दोगे नहीं दोगे? नहीं, वोट देंगे जरूर। किसको? मोदी जी को। अरविंद कुमार। तो अरविंद कुमार जी यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, यहीं के रहने वाले। ठीक है, मुझे एक बात बताओ सर, आगामी अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2022 में, आपको क्या लगता है कि आपका जो मतदान है महत्वपूर्ण किसको जाने वाला है? बीजेपी को जाएगा। बीजेपी? ऐसा क्यों? देखो, प्रोग्रेस के लिए ही डाला जाता है वोट, और बीजेपी की ही प्रोग्रेस कर सकती है, और तो कोई प्रोग्रेस करती नहीं पार्टी, और तो अपना ही पेट भरती है। अच्छा, तो बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है और पेट भरने वाले, मतलब वो काम आप अगर हमारी जनता को एक बार बता सकें? ये हमारा 709 BH जो हाईवे था, ये पिछले 20 सालों से पेपरों में बन चुका था, और अब बीजेपी आई तो ये कम से कम बन तो गया, पहले पेपरों में बना हुआ था ये। पर अभी मैंने यहीं पे ताऊ से ही बात की, एक ताऊ जी थे, काफ़ी उम्र के थे, जिन्होंने मुझे बताया कि वो किसानों के साथ इतना बुरा हो रहा है, पार्टी बेकार कर रही है और आम आदमी परेशान है, महंगाई है, दिक्कतें हैं। देखो, महंगाई तो बढ़ती है, महंगाई कभी घटती तो है नहीं। और कब घटी महंगाई? कौन सी सरकार में महंगाई घटी है? महंगाई का तो काम बढ़ने का है, वो तो बढ़ेगी, ना हम रोक सकते ना गवर्नमेंट रोक सकती। जिस तरीके का प्रशासन अभी यूपी सरकार में चल रहा है, आपको नहीं लगता कि हाँ पार्टी मतलब इस समय पर सही नहीं है या कुछ भी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका तो बागपत से किसका परचम आगामी लहराने वाला है, क्या लगता है? उम्मीद तो है कि बीजेपी का ही आएगा। तो बीजेपी अभी बाकी डिपेंड करेगा कैंडिडेट के ऊपर, तो अभी कैंडिडेट भी क्लियर नहीं हुआ ना अभी कौन है, वो कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, अभी पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जो यहाँ के प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया है, योगेश धामा जी, कैसा काम रहा है उनका? बढ़िया है, जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी बुलाता है उनके पास तुरंत जाते हैं, कोई ऐसा ईगो नहीं है, छोटे परिवार से मिलते हैं, बड़े परिवार से मिलते हैं, बढ़िया आदमी है। राम राम जी। क्या नाम है? रशीद अहमद। रशीद अहमद, यहीं के रहने वाले हो? यहीं के ही। अच्छा, क्या लगता है आपका भारी मतदान आगामी 2022 में किसको जाने वाला है?
किसके जाने वाला, जो अच्छा काम करेगा। तो पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में आपको नहीं लगा कि काम अच्छा क्या काम हुआ? 2 महीने में कुर्ता बना रहा हो, रोजगार बिल्कुल नहीं है मेरा। 2 महीने में कुर्ता बना रहा हूँ मैं। अच्छा। अब बताओ कौन देगा मुझे घर का खर्चा? लोग बोल रहे हैं NH बनाया है, बट उससे तो लोग को छोड़ो, अपन मेरी बात करो। मैं मजदूर आदमी हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे आपके मुद्दे हैं जो सरकार को मुद्दे का मुद्दों बढ़ रहा है। 2 महीने में कुर्ता बना रहा हूँ मैं। हैं, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, कौन देगा खाने को मेरे? सरकार दे देगी मुझे या आप दे दोगे मुझे? बोलो। दो महीने यार 500 रुपये महीना मेरी दुकान है, बिजली का बिल भी 2000 कटता है। कौन देगा? कहाँ से लाऊंगा मैं? इस चीज़ का जवाब दीजिए आप। सरकार ने तो बिजली की बहुत अच्छी सुविधा दी है, ऐसा वो अखबारों में 10 रुपये यूनिट है, यहाँ का 8 रुपये यूनिट है। 8 रुपये यूनिट है बिजली का। इस चीज़ का जवाब दीजिए आप। क्या सुविधा दे? बत्ती आ रही है, 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं हम। दिल्ली में फ्री है। तो मतलब जो अभी आप खुश नहीं, आपको क्या लगता है फिर कौन अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता है? नूरिया सारे चोर आवे क्या? कौन सा ईमानदार है? नू बढ़ रहे 2 महीने में कुर्ता बना रहा हूँ मैं। आज का तारीख 6 तारीख है। किसी और की ऐसी सरकार थी जिसमें खुश थे आप? कांग्रेस की सरकार में खुश था मैं। कांग्रेस की सरकार में खुश था मैं। जाट लोग नू गए थे, 1 घंटा कह दिया, बोगी कह दी चौधरी मास्टर के नाम की। कांग्रेस के राज में खुश था मैं। अच्छा, पर राशन तो सर बीजेपी भी दे रही है, ऐसा कह रही है। मेरा राशन कार्ड बना ही नहीं। मेरा राशन कार्ड बने, मेरा उठे का निशान नहीं आ रहे। पर वो तो कहीं ना कहीं जनता की गलती है, राशन तो मिल रहा है, सब कह रहे हैं लोग। ऑफिसर की गलती है जो राशन कार्ड नहीं बना रहे मेरा। क्यों नहीं बना रहे राशन कार्ड? सारा भ्रष्टाचार है, नहीं बना। आप देखो इस चीज का है या नहीं? जब मेरा राशन कार्ड नहीं बनना है तो कौन चोर है यहाँ से बैठा? तो क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो शायद काम होगा? कांग्रेस आएगी, सारा काम होएगा। तो कांग्रेस को जाएगा वो? कांग्रेस में जाएगा। देखिए मैडम, जब से सरकार बनी है तब से ही, जबकि 350 रुपये के लगभग सिलेंडर था, आज उसकी कीमत 800, 900, 1000 तक जा रही है। पहले जो जैसे कि होटल वाले थे, कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर खरीदे थे, उनको ब्लैक से मिलता था 1000 रुपये का। आज जो हर महीने अपने घर के लिए सिलेंडर खरीदता है, उसे 1000 का मिल रहा है गरीब आदमी को भी। तो क्या लगता है कि बीजेपी को फिर से वोट देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बीजेपी हमारा खा रही है और पता नहीं कहाँ बस पैसे को गपन कर रही है, क्या कर रही है। इसको वोट देनी गलत है। गलत है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन ऐसा प्रतिनिधित्व अच्छा कर सकता है बागपत का, प्रदेश का? देखिए मैडम, बरसों से कांग्रेस की सरकार अच्छी है और इसी को वोट देंगे। ठीक है, पर इस बार तो कांग्रेस इस समय तो बहुत ज़्यादा पंजाब पहले कैसी, मतलब पंजाब में कहीं ना कहीं सरकार थी कांग्रेस की, और जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं पंजाब मतलब कांग्रेस सरकार के अंदर, आपको क्या लगता है आगे प्रतिनिधित्व प्रदेश का अच्छा कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। अच्छा। देखिए मैडम, इस सरकार ने गरीबों को बिल्कुल और गरीब कर दिया है। अब कहाँ से लाए आदमी? पहले 350 का सिलेंडर आता था, अब 900 रुपये का, 950 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं हम लोग। वो हमें सब्सिडी का लालच दिया गया, वो भी ख़त्म कर दी। कहाँ जा रहा है पैसा? उज्ज्वला योजना के तहत तो काफ़ी लोगों को सिलेंडर फ्री भी मिले हैं। मान लिया जाए इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 1-2 आदमी को फ्री दे दिया, उनमें से 10-20 हज़ार को फ्री दे दिया, बाकी तो सारा कहाँ जा रहा है वो पैसा? 900 रुपये का सिलेंडर 3 गुना कीमत बढ़ गई उसकी। पेट्रोल की कीमत 46-47 रुपये थी, आज 100 रुपये है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है वो पैसा? गरीब आदमी को परेशानी हो रही है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। तो किसके हवाले होने वाली है? यूपी किसके हवाले होगा बागपत इस बार आपके? जब कांग्रेस की सरकार थी, हम 500-700 रुपये कमा लेते थे, आराम से घर का खर्चा चल जाता था। अब नहीं होता कुछ भी काम। हम महंगाई को देखते हुए सेब के रेट 100 रुपये किलो हैं। अब कहीं ना कहीं तो इसमें सरकार की कमी है, जो 100 रुपये किलो है सेब। जब 30-40 रुपये किलो बढ़िया सेब बिकते थे, अब 100 रुपये किलो बिकते हैं। तो अब कम है रोजगार भी? बहुत ही कम है मैडम, बहुत ही कम है। और बागपत में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है लोगों के सरकार के सामने आने चाहिए, इस अभी बार तक नहीं आते? महंगाई हो गई आपने बताया, बेरोजगारी है, और बेरोजगारी और महंगाई, इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा? महिलाओं की सुरक्षा कैसी है यहाँ पर? महिलाओं की सुरक्षा अच्छी है। ठीक है। और क्राइम रेट जो शायद बहुत पहले, अभी कुछ समय पहले ही बहुत ज़्यादा माना जाता था बागपत में, अभी का कैसा है? क्राइम तो मैडम वैसा ही है, अब भी वैसा ही है। जो होना है वो तो हो ही रहा है।
वो किसी भी सरकार से नहीं रुका। लोकल जनता को ऐसा कुछ है कि यहाँ परेशानी होती है? अगर सरकार कोई ज़्यादा ही अच्छा कुछ करना चाहती थी, सबसे पहले तो ये नशे का व्यापार बंद करे। क्या सरकार को सबसे ज़्यादा कमाई इसमें ही है? मैं 100 रुपये रोज के गुटखे खाता हूँ, अगर वो सरकार बंद कर देगी तो मैं नहीं खाऊंगा। मुझे इसकी लत लगी हुई है, सरकार बंद कर देना इसको। ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी इसमें कमीशन खाती है, जो ये बंद नहीं हो पाता नशे का व्यापार। क्यों नहीं बंद करती सरकार बुरी चीज़ों को? इन चीज़ों को बंद करे ना सरकार, अगर अच्छी सरकार है बीजेपी। तो किसको जा रहा है वोट? एक शब्द में आप फटाफट से बताएं। मैडम मैं तो कांग्रेस को दूंगा। बताओ कि भारी मतदान से 2022 आगामी में क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बागपत के अंदर, प्रदेश के अंदर बनेगी यूपी में? देखो जी, टक्कर तो ज़्यादातर यहाँ आरएलडी लोकदल में रहेगी और बीजेपी में रहेगी। इसमें से कोई भी सरकार बना सकता है। आपका दिल क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है कि किसकी बननी चाहिए? देखो जो भी है, मतलब अब टक्कर का इलेक्शन है, पता नहीं किसकी बन जाए जी, किसकी ना बने। नहीं, आपका क्या है कि आपका मन क्या कहता है कि हाँ अगर ये बनेगी तो मेरे प्रदेश का या मेरी जगह का, मेरे ज़िले का जो प्रतिनिधित्व है बढ़िया होगा, मेरा डेवलपमेंट होगा मेरे ज़िले का? क्या लगता है कौन बढ़िया कर सकता है? सबसे बढ़िया तो योगी जी करेंगे, और कौन करेगा जी? योगी जी। हाँ जी। तो आपका जो इस बार जो यूपी है, आपके मतलब आपके हिसाब से यूपी किसके हवाले होने वाली है? यूपी योगी जी के हवाले होने वाले जी, तो लिख रहा पहले तय है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि योगी जी के हवाले हो? काम अच्छे करे जी उसने। क्या काम अच्छा करा? बहुत ही सारे काम अच्छे करे। हमारी ये रोड बन रही थी, अब ये रोड बनी, पहले ही पास हो रही थी, तो बहुत ही अच्छे काम करा के। एक्सप्रेस वे के बारे में तो आप ये बता रहे हैं आप, अगर मैं आपको बात करूं जैसे लोकल जनता, जैसे आप अभी सुन भी रहे थे, लोग परेशान हैं, आम आदमी परेशान है, महंगाई है, सिलेंडर के रेट है, उस पर क्या कहना है आपका कि उससे तो आम आदमी परेशान है? देखो रेट तो है जी, महंगे हैं रेट, बाकी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को इस चीज़ पर जी। हाँ, बाकी काम आपको काम अच्छे कर रही है सरकार। तो इस बार किसके हवाले यूपी? हम तो बीजेपी के हवाले है जी। ऐसा क्यों? बस ऐसा ही है, मन अपना अच्छी सरकार है, अपनी हिंदू सरकार है। अच्छा, मतलब एक तो मन, तो आप काम पर बोल रहे हैं या धर्म वरम पे? नहीं, सब कुछ ठीक है। अच्छा है। क्या अच्छा है कुछ आपके हिसाब से? आपके हिसाब से सब कुछ अच्छा है, गुंडागर्दी खत्म है, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक है। पर भैया तो बोल रहे हैं, अभी बता रहे थे क्राइम रेट तो उतने का उतना ही है। ये सबके मन की बात है। जैसे कि कह दिया उन्होंने कि सिलेंडर पे रेट बढ़े हुए हैं, क्या मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही? मजदूर की मजदूरी पहले 80 रुपये 150 रुपये थी, आज मजदूर की मजदूरी 450 रुपये है। अब बताओ, अच्छा, तो सिलेंडर क्या महंगा है, ऐसे मजदूर भी तो बढ़ रही है। अब बताओ, बीजेपी सरकार तो किसके हवाले यूपी इस बार? योगी सरकार। वोट किसको दे रहे हो ये बताओ? चलो, वोट तो किसे देंगे जी? भाजपा को देंगे। भाजपा को। ऐसा क्यों? बस यही है, अच्छी काम करा रही है। ठीक, अच्छा, क्या काम करा रही है? ठीक काम का है, रोड बना रहे हैं, बहुत तरक्की कर चुके हैं अब बागपत में। काम क्या तरक्की करी यहाँ पर? ये बोल रहे हैं अभी फल वाले सारे परेशान है, आम आदमी तो मतलब डूब रहा है बिल्कुल, उसकी महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है। बस महंगाई तो हर सरकार की वजह से सब बांधने हैं, कभी उसके माथे रख देना, कभी उसके, लेकिन सरकार तो भाजपा की है। रोजगार मिल रहा है? मैं रोजगार तो ऐसे ही हैं, रोज सब काम धंधे तो हिंदुस्तान में ऐसे हो चुके हैं अब तक, पर सरकार सही है। फिर रोजगार नहीं है, महंगाई है, फिर भी आपको लगता है कि भाजपा की सरकार आगे भी प्रतिनिधित्व अच्छा कर पाएगी? जी। कैसे, ऐसा क्यों? अब कांग्रेस के समय महंगाई थी, अब कहते हैं महंगाई इससे आगे, लेकिन महंगाई इसका कुछ फर्क नहीं है, काम तो ऐसे हिंदुस्तान में फिर भी, लेकिन सरकार भाजपा की है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है बागपत उत्तर प्रदेश इस वक्त किसके हवाले होगा आगामी? बस देखते हैं, टाइम बताएगा तो, आपके लेकिन हिसाब से क्या लगता है, आपका दिल किसे कहता है? बस ये जी भाजपा में होगा जी। बीजेपी। जी, ठीक है, आपका वोट भी बीजेपी जी। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ, तो क्या लगता है किसका दमखम यहाँ बना हुआ है? अभी दमखम कुछ नहीं, चुनाव के बाद आस-पास ही पता लगेगा। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, कोई भी हो। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में विकास वगैरह किसने किया? किसी ने कोई विकास नहीं करा। बागपत में आज बस अड्डा नहीं बना, अच्छा, सड़कें तुम देख ही रही हो। सड़कें तो बता रहे हैं NH बन गया यहाँ इतना बड़ा। यार उनसे हमारा क्या मतलब, हमें तो इन पर चलना, उन पर तो गाड़ी चलनी, हमें तो इन पर चलना। यहाँ सड़कें की हालत देखो, विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं योगेश धामा जी, कैसा काम करते हैं? बस ऐसे हो रहा काम, इनका कुछ नहीं हो रहा। क्या लगता है किसको वोट जा रहा है आपका? अभी कुछ पता नहीं, कोई राय तो बनाई होगी? वोट का नहीं बताते, वोट किसे अच्छा, दें? राय बताओ, क्या किसको राय है कि कौन ऐसा लगता है जो आपको बढ़िया विकास करेगा उसको वोट देंगे। और कौन विकास कर सकता है? कोई भी क्या पता लगे इस बार। अच्छा, बीजेपी खड़ी हो और बसपा खड़ी हो तो किसको क्या लगता है? बसपा को देंगे। बसपा को। और बसपा और कांग्रेस हो तो? हम लोग तो सारे लड़ेंगे, सारे यहाँ होंगे, देंगे तो कोई वोट। बसपा और कांग्रेस हो तो
कांग्रेस को दे देंगे। कांग्रेस को। और कांग्रेस और सपा हो तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को। तो मतलब वोट कांग्रेस को। आने वाले 6 महीने के अंदर किसकी सरकार बनने वाली? योगी की। ऐसा क्यों? क्या नहीं दिया योगी ने? क्या किया है योगी? सब कुछ किया योगी ने। आप एक बार काम बताओ जनता को। मतलब यहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कोई काम नहीं किया, आप एक बार काम बताओ। सारे काम किए उन्होंने। मतलब कुछ काम अगर आप गिनवा सको। सुशासन है और आपका पुलिस प्रशासन है। प्रशासन तो इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है, आप देख ही रहे होंगे जिस तरीके। हमें तो नहीं लग रहा। मतलब ये जो किसान वगैरह और ये अभी गोरखपुर में भी हुआ है, क्या मतलब आपको नहीं लगता कि प्रशासन इस तरीके नहीं? योगी नहीं, पर प्रशासन तो बहुत कमजोर है। दिया उनको 24 घंटे के अंदर ही। पर काम मतलब इस तरीके की वारदात हो जाए और उसके बाद मुआवजा मिल जाए तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। उसमें योगी क्या करेगा इस वारदात में? नहीं, प्रशासन तो करेगा ना, प्रशासन तो उसी सरकार। प्रशासन ने सही कदम किया, उठाया इसमें। सही कदम उठाया यहाँ के। अच्छा, तो क्या लगता है किस इस बार जो यूपी है, जो जिला बागपत है, किसके हवाले? बीजेपी। चलो, क्या नाम है तो? और तेरे पापा को बुलाओ। मेरा नाम वक्ता ही मान लो आप। ठीक है, यहीं के रहने वाले हो आप? बागपत के। बागपत के। ठीक है, क्या लगता है इस बार जो यूपी है, जो बागपत है, किसके हवाले होगा? आप अपने प्रेस रिपोर्टर्स क्या सुनना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं सुनना चाहते, हम तो जनता की आवाज़ सुनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है जनता की आवाज़ में क्या है? आप जनता की आवाज़ को पूछ करके अपनी आवाज़ से क्यों उसे घुमाना चाहती हैं? नहीं, मैं घुमाना नहीं चाहती, आप मुझे बताओ कि क्या लगता है आपको? ये तो आपको भी, अब हम और तुम दोनों जन हैं और दोनों जन इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। ये है कि तुम निश्चित रूप से किसी पार्टी से बंधी होंगी और हम पार्टी से बंधा होगा। आप पूछने वाले नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ साथ। पत्रकार कभी घुमाता नहीं। मैं पूछ रही हूँ, मैं उनको जानना चाहती हूँ कि क्या जो जनता जवाब दे रही है उस चीज पर वो अडिग है या नहीं है, तो वो मैंने उनको क्वेश्चन करा। आपको क्या लगता है? आप घुमाने की कोशिश क्यों करते हैं? अच्छा, क्या लगता है आपको मैंने क्या घुमाया? आप एक बार बताओ मुझे। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई कैसे सुरक्षित हैं, क्यों सुरक्षित हैं? आजकल यहाँ पे परसेंटेज में पहले की कंपैरेटिव में अब ज़्यादा सुरक्षित है। सुरक्षित है। अच्छा। कंपैरिजन में और हर तरह की वेबसाइट भी, और जो बॉटम में गरीब हैं, जो पहले कभी केवल दिलासा मिलती थी, वो दिलासा नहीं, प्रैक्टिकल भी होता है। और हाँ, पूछो अब। यहाँ के जो गरीब हैं, जो यहाँ के लोग हैं, मतलब अभी ये मैं पूछ रही थी सब्जी वालों से, फल वालों से, ये मुझे बता रहे थे कि महंगाई बढ़ी है तो वो परेशान है आम आदमी। हाँ, तो क्या लगता है? वो तो महंगाई तो बढ़ेगी जब पत्रकार की जो पत्रकारिता है, जो अखबार 2 रुपए का था वो आज 6 और 7 रुपए का हो गया, तो क्या ये नहीं बढ़ेगा? तो वो महंगाई कैसे हुई? परसेंटेज ही तो बढ़ी है। अगर जनसंख्या की ग्रोथ बढ़ी है, एक सेव पैदा हो रहा है, उसको खाने वाले 10 हैं, तो जिसके बेस पे उसमें जमा होगा या तो उत्पादन अधिक हो या खाने वाले सामान्य हो, तो उस परसेंटेज से बढ़ेगा। तो जब जिस परसेंटेज से अखबार बढ़ रहा है, उस परसेंटेज से हर आदमी की जो मजदूरी, जो पहले 200 रुपये थे, आज 700 रुपये कारीगर के फीस है, 700 रुपये चिनाई वाले की फीस है, जो पहले 300 रुपये थी और 400 रुपये थी। तो अगर उन्होंने बढ़ा दी और उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया, तो कंपैरेटिवली पूरे क्षेत्रफल का अगर उसमें विकास बढ़ रहा है, तो ये महंगाई कहाँ हुई? तो विकास हुआ है बागपत का? विकास बागपत का ही नहीं, अराउंड क्षेत्र का भी हुआ है। हाँ, बाकी विकल्प पहले भी गलत सलत होते थे, आज भी विकल्प गलत सलत होते हैं। वो गलत एलिमेंट्स की वजह से जहाँ चूक जाता है, जहाँ पत्रकार भी चूक जाता है और जन भी चूक जाता है और वो भी कराने वाले भी चूक जाते हैं। आदमी है, गलती होती है, लेकिन सुधारना हमारा काम है। हाँ, एक संदेश मैं ज़रूर देना चाहूँगा इसके माध्यम से सरकार को भी और विपक्ष को भी, कि अगर अपने देश का उत्साह चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं और पूरे दुनिया में भारत का संदेश भेजना चाहते हैं, तो विपक्ष एकता की तरह मिलके काम करे, मोदी को चांस दे गलती करने का।
वो मोदी को गलती करने का चांस ना दे करके वो पहले ही उकसा करके उसे वो कवर कर लेता है और तुम ये नहीं समझ पाते कि तुम क्या करने जा रहे हो। विपक्ष को प्रोत्साहन देने के लिए उसकी बनाई हुई योजना को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि उसने वर्तमान में जो राज किया है, जो तुम भूतकाल में करके आ चुके हो, तो तुमने केवल यही सोचा है कि विरोध करके ही हम उसको रोक के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यथार्थ में इसका रास्ता दूसरे को प्रोत्साहन करते हुए अगर कोई रोक रहा है तो तुम भी उसी देश के नागरिक हो, तुम उस रोकते हुए को क्यों सहारा दे रहे हो? तुम वो कहो कि जो भी आंदोलन चल रहा है ये उनका और तुम्हारा एक सहयोग है, उसको ख़त्म करो, क्योंकि वो आम जनता फेस कर रही है, ना गवर्नमेंट फेस कर रही है, ना विपक्ष का कोई नेता मर रहा है, ना वो कर रहा है। अगर मर रहा है तो जनता मर रहा है, तो विपक्ष उसको क्यों प्रोत्साहन दे करके अपने ही पेड़ों में कुल्हाड़ी मार रहा है? अगर सत्ता पक्ष का विरोध ना किया जाए और काम करने की प्रभाव दिया जाए तो निश्चित रूप से गलती करेगा। उस गलती को आप पकड़ के उसकी भरपाई तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम पहले ही उसको रोक के वो एक कर दोगे तो तुम कहाँ से उससे कुछ सीख पाओगे? तुम तो उसे सिखा रहे हो। तो आपके हिसाब से कौन प्रतिनिधित्व बहुत ज़बरदस्त कर सकता है, प्रदेश का भी और इस क्षेत्र का? वर्तमान में जो ये श्रृंखला है ये बहुत ही सुदृढ़ और अनुभवी और एक बिना परिवार के श्रृंखला है। इससे अलग जो भी श्रृंखला हुई है, सपा, बसपा, लोकदल, कर्नाटक का, उनका सब से परिवार है। आज अगर ये संगठन मोदी को नहीं चाहिए, उसने अपने भतीजे को उस टाइम डिक्लेयर किया जिस टाइम वो अनंत उसमें पैसों की उसमें थे, तब वो पारिवारिक को लेके आई कि वो उसका उत्तराधिकारी है। इसी तरह से सोनिया गांधी के पास भी पूरी राष्ट्रमंडल थी शुरू से लेके और परिवारवाद चलता है। उसमें जो मैं कहना चाहता हूँ उस चीज़ को समझिए कि उसमें जितने भी त्यागी पुरुष थे जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं देश की एकजुटता के लिए, उस समय सारे के सारे जाति एक थे, अनंत नहीं थे। उसमें अपना ही एक एकत्व लेकर के चलना, पार्टी को तोड़ना आज वो किस कगार पे है, उसका मेन कारण यही है। देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि अगर दूसरे से जीत करनी है तो अपनी कमियों को निकालो, अपनी कमियों को सुधारो और दूसरे का परमार्थ करोगे, निश्चित रूप से एक दिन तुम्हारा शिखर का साइन आएगा। ठीक है, क्या लगता है आगामी 2022 में किसका दमखम यहाँ लहराएगा? यहाँ पर योगी का। योगी का, ऐसा क्यों? उनकी देशव्यापी योजनाएं बड़ी अच्छी हैं मोदी जी के, योगी जी की। अच्छा। वो ये पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, पूरे समाज के लिए हैं, न कि परिवार के लिए। क्या ऐसी योजनाएं हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जिन योजनाओं के बारे में आप एक बार जनता को बताएंगे? अब कोरोना काल में हर गरीब के घर में चूल्हे के लिए इंतजाम किया है योगी मोदी जी ने। कोरोना काल में तो बहुत विफल रही है योगी सरकार। नहीं, कहाँ विफल रही है? मौतें हुई हैं बहुत ज़्यादा, रैलियाँ जिस तरीके से करी है उन्होंने। एक पूरे संसारिक महामारी थी, बड़ी महामारी को इतनी जल्दी निपटा देना विफलता नहीं है, सफलता है। और हर कुछ किसी को कोई दिक्कतें नहीं हुई है। ये तो इतनी बड़ी जो महामारी सदी की थी, पूरे वर्ल्ड के लिए थी, कि हमारे इंडिया के लिए नहीं थी। बड़े बड़े जैसे देश धराशायी हो गए जिसमें, उसमें उन्होंने फिर भी यूपी में या इंडिया में उनके मुकाबले में बहुत ही कुछ सकारात्मक रहा है। लोकल जो सड़कें हैं यहाँ की और कहीं ना कहीं महंगाई है, उससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? सरकार ने उस पर कैसा कहा? अगर महंगाई होने के बाद भी देश कुछ सुविधाएं मिलती हैं, फैसिलिटी मिलती है, तो मैं इसे अच्छा मानता हूँ राष्ट्र के लिए। एक आम आदमी है जो उनको खरीद ही नहीं सकता, जो परेशान है, वो क्या करे? वो उसके लिए तो वो फैसिलिटीज किसी काम की नहीं है। नहीं, फैसिलिटी सबके लिए होती हैं, सड़कें यहाँ सबके लिए हैं। आम आदमी हो या गरीब आदमी हो, ठीक है, आम आदमी बस से जाएगा, एक रईस आदमी अपनी SUV से जाएगा, उसको ज़्यादा पे करेगा। तो ये और क्या लगता है, मतलब कुछ ऐसे मुद्दे आप हमें बताना चाहें जो बागपत में ऐसे हैं जो लोगों तक पहुंचने चाहिए?
नहीं, बागपत में सब बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। सभी सड़कें, पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बना है जो कि 20 साल से अवेटेड था, वे मोदी की सरकार में बना। दिल्ली सहारनपुर हाईवे जो कभी हमने तो 45 साल की उम्र में कभी देखा ही नहीं गड्ढे से मुक्त, वो हमने आज देखा। आप भी देख सकते हैं, सभी जगह जानते हैं। ये एक्सप्रेस वे से पैसा वगैरह मिला है लोगों को? जो इनकम, किसानों को भी इनकम कहीं को नहीं बढ़ी है। जमीन के भाव जहाँ 5 लाख रुपए बीघा थे, वहाँ पे 25-30 लाख रुपए बीघा हो गए हैं, 4 गुना हो गई है किसानों की भी इनकम। ये भी इनकम का स्रोत है ना किसानों की का। जमीन के रेट बढ़ गए। हमारी जमीन थी पहले 5 लाख रुपए बीघा थी, अब 2 करोड़ रुपए बीघा है हमारी जमीन, एक्सप्रेस वे बनने के कारण से। तो हम किसान हैं, आए हमारी रोक कितनी पहुँची? तो बड़ा है, विकास बहुत तरीके से हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अच्छा, तो क्या लगता है? अच्छा, यहाँ के प्रतिनिधि के बारे में आप एक बार। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत कुछ करा है। ITI दी है यहाँ पे, जिला हॉस्पिटल दिया है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे उन्हीं की देन है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी जो काम चालू किया वो उन्हीं की देन है। उन्हीं की योजना में उसका उद्घाटन भी हुआ और लोकार्पण भी हुआ। तो लोगों के बीच में आते हैं या फिर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी बहुत कम शब्दों में, क्या लगता है आपको कि जो यूपी है वो किसके हवाले आगामी होने वाली है? योगी जी के हवाले होगी। मैं बोल रहा हूँ, सारे भाग जाएंगे। इन्होंने महाशय ने कहा रोड बेहतरीन, पेरीफेल बेहतरीन, इन्हें अभी भेजो दिल्ली, यहाँ से और दिल्ली तक को। साले इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, रास्ते में पंचर भी हो जाए गाड़ियों में, यहाँ से और दिल्ली तक, क्योंकि हमारा काम दिल्ली तक है। दिल्ली जाने का पूरा देखो, आधे घंटे का रास्ते को 2 घंटे पार करना पड़े। ये डायलॉग मार दिए नुका जो है सब कुछ बढ़िया हो रहा। क्या बढ़िया हो रहा? सिलेंडर 380 रुपए का सिलेंडर था 2014 से पहले, आज 1000 रुपए का हो रहा। तेल 100 रुपए लीटर हो रहा, 60-62 रुपए तेल था। रोजगार सारे खत्म है। क्या कम यहाँ क्या है? कुछ भी तो नहीं यहाँ पे, सब झंड हुआ पड़ा। मगर यहाँ इनकी मैं सुन रहा, ये डायलॉग मार रहे हैं, हाँ बढ़िया हो रहा, बढ़िया, और कुछ नहीं हो रहा। कोई कुछ काम बेकार गरीब और मरा जा रहा। 3000 रुपए का तेल है सरसों का, जो 1100 रुपए का टीना में था। 3000 रुपए का गरीब आदमी 4 तो कमा रहा। एक ने डायलॉग मारा, मजदूरी बढ़ रही, 400 रुपए तो मजदूरी है, खर्चा हो रहा उसका 15,000 रुपए का महीने का, 500 रुपए रोज में कम से कम। पूर्ति कहाँ से कर रहा हो? जो एक्सप्रेस वे से भी फायदा इन्होंने अभी गिनवाया, किस बात का है? किसी बात का एक्सप्रेस वे? गरीब आदमियों का कहेगा एक्सप्रेस वे का फायदा? ये पूरी बागपत की जनता है, दिल्ली जाने वाली, उसे तो रोड टूटा मिल रहा। एक्सप्रेस वे पे कोई दौड़ रहे, XUV पे कोई दौड़ रहे, तो और कुछ नहीं है। एक दिमाग में फितूर बढ़ गया। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो महंगाई आप बता रहे हैं, ये चीजें आप गिनवा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये किसके प्रतिनिधित्व में कहीं ना कहीं सही हो सकती है? विकास किसके प्रतिनिधित्व में बढ़िया हो सकता है? कौन सी ऐसी पार्टी? पहली बात तो ये है, सारी पार्टियां थकी हुई, बिल्कुल बेकार। जो देश के लिए अच्छा सोचती हो वो तो है पार्टी बढ़िया, और जो गरीबों के लिए सोचती हो, ना बीजेपी का मामला ना कांग्रेस का मामला, कोई सी पार्टी आ जो अगर गरीबों के लिए और देश के लिए अच्छा सोचती हो, वो मेरी नज़र में सबसे बढ़िया पार्टी है। तो वही तो जानना चाहती हूँ, कौन लगती है अभी तक आपको जो हाँ अगर आगामी 2022 में आए तो कहीं ना कहीं सुधार होगा? 2022 में आने वाली वो तो मैं अकेला तो हूँ नहीं। आपकी एक राय क्या है? मैं अकेला प्रतिनिधित्व करने वाली, मैं तो सही बात तो ये, मैं तो चाहता ही नहीं अब कोई पार्टी आवे, क्योंकि जो हालात लोकतंत्र का इन लोगों ने करा, चाहे वो पहली पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, पर एक से बन के कहीं ना कहीं पूरी सरकार खड़ी होती है, तो क्या लगता है? मैं तो पक्ष में नोटा के हूँ, नोटा दबाऊंगा। मैं राजी नहीं हूँ किसी भी पार्टी से। सारी पार्टी झंडे, बिल्कुल गरीबों को कोई सुनवाई नहीं करने वाली। नए चेहरे को मौका देना चाहिए, नई पार्टी को आना चाहिए। मैं यूँ कह रहा हूँ, चेहरा कोई सा भी लियो, दागी 70% लोकसभा में, विधानसभा में दागी, बदमाश, गुंडे, बलात्कारी। सीधा आदमी तो सारा नेता ही नहीं बन सकता। सीधा आदमी को बनने भी नहीं देते नेता, क्योंकि बदमाश गुलाम है। नू देखें कि हाँ इसकी तम से वोट मिल जाएगी, कोई सी पार्टी वो उसी बदमाश को लेगी। क्षेत्र का बढ़िया नेता होना चाहिए, बदमाश होना चाहिए। अभी क्या हुआ किसानों के साथ में पीली लखीमपुर खीरी में जो सांसद महाराज थे, क्या गया था उन्होंने कुछ दिन पहले कि 2 मिनट में सेट कर देंगे, सुधार देंगे हम। सुधार दिया उन्होंने, 4 दिन पहले चढ़ा दी गाड़ी, मार दी किसानों को। तो ऐसे से जब नेता जो है देश के अंदर बैठेंगे, सीटों में बैठेंगे, तो देश का तो नाश होना ही होना बेटा। किसी को मौका नहीं देना चाहिए। मैं तो नोटा दबाऊंगा जी, मैं तो पक्ष में ही नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ राजतंत्र हो सीधा। लोकतंत्र तो बेकार है, बकवास है। लोकतंत्र में कुछ नहीं, किसी के गोली। राजतंत्र में तो और ज्यादा नहीं, राजतंत्र में कुछ नहीं है। एक रहेगा कि अल्लाह फौज वाले अपना आप काम फाइनल करे। यहाँ राजतंत्र में कौन लीडर नहीं? यहाँ क्या है, लोकतंत्र में क्या हो रहा? किसी का मर्डर करो, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए रिश्वत भर दो, बात खत्म। 3 महीने बाद जमानत, चलो जी हो गया काम। तो राजतंत्र में कौन ऐसा आपको लगता है जो बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व? मैं बता रहा हूँ, मैं अकेला मैं इसलिए नहीं, पूरे देश के
मसले बनाने के लिए। ये तो मेरे से और अलग अलग है, मैं तो बिल्कुल हट गया हूँ जी अलग। जी आ गई हूँ बागपत से, निनाने से। यहीं से मतलब बागपत से, ठीक है। युवा हो कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है आपका जो भारी मतदान आगामी अभी जाने वाला है किसको जाएगा? जी जाना तो जी ऐसा है जी, सरकार तो कंडा में है जी, आई तो समझता बाहर है जी। हमें जी रोजगार चाह, हम अंडे जी इंगे तेंगे धक्के खत्ते पड़ू जा, भर्ती लिखती नहीं, दुखी अंडे नहीं, रोजगार नहीं है। बात कर रही है। पर योगी सरकार ने तो भर भर के जो रोजगार है बांटा, ऐसा कहा। क्या बांटा? क्या बांटा? कोई सी भर्ती कर दी हो, कोई भर्ती कर दी हो, अगर विद्यार्थियों के हित में कुछ बढ़िया काम हो रहा हो, सब कुछ सुविधा दे रहे हो, पढ़ाई का भी नाश कर दिया। अभी तो यूपी सरकार ने टैबलेट बांट रही है कहीं ना कहीं, और मोबाइल अभी आया है उसमें। तो अखिलेश सरकार ने लैपटॉप तक बांट दिया, घर घर लैपटॉप कर दिया अखिलेश सरकार ने। क्या लगता है फिर किसको दोगे वोट? मैं तो जी चंद्रशेखर आजाद को दूंगा। अच्छा, तो वो तो अभी नहीं है जीवित, आएंगे आएंगे ना, आ जाएंगे। तो कौन लगता है, कौन चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं ऐसा है जो उसका रोल कहीं ना कहीं निभा पाएगा अब आगे आगामी? आगामी कौन सी पार्टी लगती है? पार्टी असपा ही है, असपा। बागपत में नहीं पड़ता? गोरीपर नुआड़ा। अच्छा, नुआड़ा से है। हाँ। ठीक है। ताई मुझे कोई यूँ बता कि ये 22 में चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है किसको वोट देगी? मोदी की दुम्मी में दो, मोदी की दुम्मी में। क्यों? और किसके दो? और किसको दे? कोई और किसी और को? मोदी को क्यों देगी? अच्छा ये बता, बढ़िया लगे भैया, मान लो कुछ ही मान लो, मेरा था मैं तो वोट देने किसी की दुआ लो। ऐसा तो नहीं है, तेरी वोट से बहुत कुछ हो सकता है। किसको मतलब अगर किसी सही इंसान को देगी तो बहुत कुछ होगा। कोई मेरा मकान बनवाएगा मैं तो उसकी वोट दूंगी। वो सरकार मतलब मकान तो बनाएगा कि ना, मोदी और योगी ने भी बांटा। तो कोई बनाता तो कोई वोट मेरा मकान बनवाएगा, सब कौन बनवा सकता है? क्या लगता है कौन बनवा सकता है? कोई तो बनवाएगा। अच्छा, जो कोई वोट लगा वो बनवाएगा। अच्छा, और क्या क्या लगता है जिससे परेशान है तो लगे कि हाँ मैं परेशान हूँ इस चीज से, ये भी सही है? हम मकान में तो परेशान है, हमने कई बार एप्लीकेशन लगा दिया, आज किसी ने नहीं सुनाई करी। हाँ, यहाँ के जो प्रतिनिधि यहाँ का कर रहे हैं योगेश धामा जी, या उनके पास नहीं पहुँचे, उनके कार्यालय में नहीं गए बताने के लिए कि कार्यालय में हमने कई बार एप्लीकेशन भी लगा ली, नहीं सुनता कोई। एप्लीकेशन को नीचे दबा ले, नीचे दबा दे, मरता अब्दुल्ला लैटरिन बनवाए ना किसी ने मकान बनवाए, जाकर एक बात बताओ, बागपत के यहाँ? हाँ, बागपत का। ठीक है। क्या लगता है आगामी 2022 में किसको जाने वाला है आपका मतदान, भारी मतदान? आप जो है दूरदर्शन पे ये दिखा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि बागपत से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल हो गया नौकरी लगी होंगी। जो ये कह रहे हैं कि हमारी नौकरी लगी, उनके कागज़ तो उठा के देखो, जो तुम्हें बता रहा वो आठ ही पड़ा हुआ, मुँह में गुटखा खा रहा वो, उसे नौकरी लगेगी, उसके जूते लगेंगे। मैं भी यही कह रही थी। तो नारे इंडिया के अंदर है भी रहे, कौन कौन से नारे? लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान, और चंद्र बोस का नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय जवान अपनी जगह फिट, हमारी औलाद, हमारे ताऊ चाचा लोग जा रहे हैं सरहद पे, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, वे नू कह रहे हमें गेहूँ चवाल दो। मैं किसान हूँ, कोई आदमी हाथ उठा के ये कह दो कि इस एरिया में कि गेहूँ काटने वाला मजदूर अब के मिला खेतों में या नहीं, क्या गरीबत थी या नहीं थी? जब फ्री के 2-2 साल 1.5 साल गेहूँ खाते होगे, ये पब्लिक को होगे हरामी, ऐबदार ना करवा, भूखा है, मजदूरी 400-500 रुपये में मजदूर नहीं मिल रहा। ये मेरा चैलेंज है। 65 साल की उम्र होगी, मकान इनके बनवा दो, इन्हें खून दे दो, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि हम देश आज़ाद करवा रहे हैं, बस परंतु ये 50 साल तक गुलामी की जो इनके अंदर बदबू है वो 50 साल तक नहीं निकलने की। सबसे बड़ा काम इंडिया के अंदर एक हुआ, कौन सा काम हुआ? जो आज कांग्रेस होती तो घर घर के अंदर उग्रवादी था, रह जाता क्या कश्मीर? तुम बताओ, तुम भी तो कहो नहीं, हाँ क्या हो तो कहाँ है अब कश्मीर? वो कश्मीर जिसके कांग्रेस के जमाने में घर घर में आतंकवादी था, वो आज 370 खत्म करके वो इंडिया का सुरग हमारी झोली में डाल दिया। इससे बड़ी क्या चीज लोग है? ये भूख मरी, हम भूखे मर गए, हम नू मर गए। तुम कैसे सर्विस लगी तुम्हारी? बढ़िया कागज होंगे, काबिलियत अच्छी होगी, इंग्लिश भी जानती होंगी, कोई हिंदी भी सही जानती होगी, भूखा करा मुझे नौकरी लगी,
दिखाओ MBA का सही पढ़ी लिखी सर्विस जो सही कागज का मुझे दो, अगर नौकरी अगले दिन नहीं लगाऊं तो मुँह नहीं रखने का हूँ। कागज तो है नहीं, दारू पीनी मोल। हम 13-14 साल के थे, बागपत के अंदर 14-15 साल की एज का जो मेरे सामने 65 साल उम्र है, कोई नुको कभी उस जमाने में समोसे खाए? इतने आदमी है नहीं जितने समोसों की दुकान चल तो रही होगी। गरीबत में समोसों की दुकान चल रही। बागपत से लेकर शामली तक 150 पेट्रोल पंप लग गए। कोई 100 रुपये का बता रहा, कोई डीजल इस भाव बता रहा। तो कहीं ना कहीं तो तरक्की है, जनता बढ़ रही है, माल खा रही है। इतने रेस्टोरेंट ये खुल रहे हैं, ये चल रहे हों जिन्होंने लाखों रुपए लगा के रेस्टोरेंट बागपत से लेके खुल रहे हैं। ये भूखों के राज में खुल रहा है या पैसों के राज में खुल रहा है? दो जवाब पूछो और क्या पूछो। अच्छा, मैं भी तो किसान हूँ, 2 बीघे का किसान हूँ केवल। वो किसान कौन है जो बैठे हुए 11 महीने से? उनसे ही पूछो क्या हो रे, वे किसान हैं। वो किसान कौन है? तुम पढ़े लिखे देखो, बता दो। एक समुदाय का आदमी, आप कश्मीर के नीचे करो किसान वो इंगे कर लो, एक किस्म का आदमी वहाँ जरूर मिलेगा, पकड़ीदारी। कांग्रेस के जमाने में वे पिटते थे, वे इंडिया से बदला ले रहे हैं। उन्होंने ही झंडे को नीचा करा था लाल किले पे। और बताओ कौन सी कौम थी? आप कुछ कह रहे थे? नहीं, किसान 11 महीने से बैठा, किसान कोई नहीं बैठा। किसान को जो काम है अपने खेत का काम है, खेत में काम करेगा। जब किसान वहाँ बैठा रहा, किसान के खेत में काम कौन करेगा जाके? तो वो कौन है जो वहाँ बैठे? सब दलाल बैठे, पैसे ले लेगा बैठे, सब मिल जा रोज। कुछ नहीं है, आप सब दलाल है। अच्छा, फिर दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों पर रोक लगा दी, फिर धरने प्रदर्शन का मतलब क्या रहेगा? जब हमारी गवर्नमेंट ने अगर संसद के अंदर जो बिल पास हो गया उसे हम काला कानून कह रहे, हम अपने देश पे थप्पड़ मार रहे अपने कानून को। क्या इन चीजों को विदेश वाले नहीं सुनते? हम उस देश की जनता है, अपने देश के संसद के अंदर जो कानून बना उसे काला कानून क्यों? आगे वे पढ़ नहीं सकते काला कानून क्या क्या? उनसे नहीं पूछो काला कानून कैसे कैसे बताइए, क्या पन्ने हैं उसमें? ठीक है, बता दो। चलो मेरा कान पकड़ लियो आगे। नरेश गुड्डू, कोई रावण आ रहा, कोई अरे देश को खा गए। सपा के जमाने में आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, कितनी जाति की यादों से अलग क्या जाति की नौकरी लगी। उस गणित को चलाओ ना, कहाँ है वो गणित दिखाओ। कितने पंडित को नौकरी लगी, कितने जाटों को नौकरी लगी, कितनी और जाति को नौकरी लगी, दिखाओ। तो वो क्यों नहीं दिखाते? लाल टोपी पहन के जटायु बन गए। चौराहे से जब इधर आते, इधर तो बनवास था, राम को जैसा खद्दर में जा रहा हो। ये रिकॉर्ड पक्के रिकॉर्ड। मैं एक पार्टी बात, क्या मोदी ने कोठी बनाई? क्या योगी ने कोठी बनाई? जो एक चेयरमैन या मेंबर भी बन जाओ, सब पहले माल छापे हैं। तुम बताओ उनकी कोठी, बेटे तुम्हें मैं इनाम दूंगा, बता दो उनकी कोठी। तो विकास हुआ है पिछले 4.5 ऐसा विकास कर दिया, भुखमरी खत्म होगी। घर में नाज लग रहे लोगों के, मजदूरों के, मजदूरी भी नहीं करते, उन्हें छूट रहे। ये कड़वा सच है। एक इंसान अगर नुकरा मेरा निकल काम होता है, जो सबके काम आता है, सबको दिखता है। मोदी के जमाने में मोदी नगर के अंदर, मोदी नगर नाम क्यों पड़ा था? मोदी नगर की, बिरला की इतनी कंपनियां थी उस जमाने में, गुंडे बदमाशों ने उनको दखल दे के वो सारी कंपनी कहाँ गई? गुजरात है तो नहीं। अब योगी के जमाने में हमारी लेडीज जाइए मुख्यालय पे, एक से एक कंपनी लगी। कितनी औरतें लेडीज जाती हैं? जा रही नहीं जा रही? बताओ, एक से जा करवाओ। क्या है? मेरे खेत वाले रोड पे कंपनी बनने लगी। अब दोबारा उत्थान हो रहा है। लेडीज भी जा रही हैं, बेचारी गरीब भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। और जो पौवाई सूट वो उसे क्या कहो, वो हराम है, वो किसी का नहीं हो सकता। हराम आदमी बेवड़ा आज जो किसी का नहीं हुआ। ये केवल
मैं कह रहा हूँ बागपत आगामी 2022 में, और ये जो प्रदेश है यूपी, क्या लगता है आपको किसके हवाले होगा? उन्होंने देश को एक चीज दे दी, 370 कश्मीर हमारा है। जो ऐसे काम करेगा, भूखे मर के खून दे के भी अगर देश का ही सोचता है, ऐसे बढ़ो, शौचालय भी दे दो, सिलेंडर दे दो। अबे भिखारी रहोगे क्या बन के? कहते सिलेंडर इतने का हुआ, मेरे गाड़ी चलती थी उस जमाने में 1200 रुपए का सिलेंडर मिला गया उस जमाने में। मिला। आज घर पे बैठे हुए सिलेंडर रह रहे हो, एक दिन की छुट्टी करे थे, घरवाली ऐसी हो रही, हमारे पढ़ी लिखी ऐसी आ रही है बेचारी, सिर्फ वो टाइम के टाइम बताओ, वो खत्म हो गया। लोग चल तो होटल ढाबे पे रेस्टोरेंट पर शाम को खा लेंगे, मजे लेंगे। क्या पूछोगे देश की स्थिति? ये 2 आदमी सच्चे किसी को झेल नहीं रहे, ये सत्यवादी आदमी है। कोई किसान से उससे घेर रहा, कोई इससे घेर रहा, कोई इससे घेर रहा। सरकार बनेगी, 1 लाख रुपए बेटे तुझे इनाम दूंगा अगर वो हार गया योगी और मोदी। ये चैलेंज लिख लेना। तो यूपी हवाले होगी योगी के जैसा सिर चमक रहा उसका, ऐसा तन चमकेगा, और जब उसका तन चमकेगा हमारा मन साफ होगा। जब मन साफ होगा तो योगी आएगा। क्या नाम है आपका? ईश्वर भारती जी। ईश्वर भारती जी, क्या लगता है यूपी किसके हवाले होगी? भाजपा के जी।